मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो जय श्री सीताराम कमेंट में ज़रूर लिखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपने सभी मित्रों में शेयर किया करें ताकि ये क्रम लगातार चलता रहे और आपको प्रत्येक वीडियो मिलता रहे। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू कीन स्नाना। भगवान की बाल लीलाएं चल रही थीं और क्या हुआ, एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनके जो कुल के इष्ट देवता हैं वो हैं भगवान सूर्यवंश के हैं, तो कुल देवता तो सूर्य हुए। और जो इष्ट देवता हैं महाराज दशरथ जी जिनकी पूजा करते हैं वो हैं श्री रंगनाथ भगवान। और रंगनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, जो विग्रह है, उस विग्रह को किसी ने बनाया नहीं है, भगवान ने अपने ही शरीर से प्रकट करके दिया था। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तावा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते देखा। अब जो श्री रंगनाथ भगवान हैं वही तो श्री रघुनाथ जी हैं, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि आज तो हम लीला दिखाएंगे अपनी। और वही जो नैवेद्य, जो प्रसाद चढ़ाया गया भगवान को, भोग, उसको भगवान स्वयं खाने लगे। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। और माता को लगा कि इतनी जल्दी वो बालक वहाँ से चल के यहाँ कैसे आ सकता है। माता भयभीत हो गई कि पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा, अब यहाँ भी और वहाँ भी। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वहाँ भी भोजन कर रहा। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। पुत्र पे संकट देख के माता को संकट तो होता ही है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मार की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। भगवान तो लीला करते ही रहते हैं। दिख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में माता यशोदा को दिखाया पूरे ब्रह्मांड को, उसी प्रकार से भगवान ने यहाँ पर अपना ऐसा अद्भुत रूप, विराट स्वरूप दिखाया जिसमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। भगवान के एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड 50,000 योजन अर्थात 6 लाख किलोमीटर का। अब आप सोच सकते हैं कि करोड़ों तो इसमें लिखा है, तो 6 लाख गुणे अगर करोड़ों कहा गया तब ये नहीं पता है कि कितने करोड़।
10 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, ये कुछ नहीं कहा गया। तो गणना तो की ही नहीं जा सकती। इतने ब्रह्मांड भगवान के सिर्फ एक रोए में, और कितने 3.25 करोड़ रोए होते हैं शरीर में, तो आप सोच ही सकते हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि चरित सिंधुमय कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा सो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभित जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावै जाही, देखी भगति सो छोड़ै ताही। अगणित सूर्य अर्थात करोड़ों सूर्य, जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती, इतने सूर्य, असंख्य जिनको कह सकते हैं। अगणित चंद्रमा, अगणित शिव, अगणित ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। मतलब सब एक एक संख्या में नहीं है, सब असंख्य संख्याओं में हैं। असंख्य माने पता नहीं कितने। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभित जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावै जाही, देखी भगति सो छोड़ै ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। अर्थात भगवान के शरीर में सब कुछ देख लिया, और सब कुछ भगवान के शरीर में है ही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदि चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुर से स्वरूप करारी। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम फिर बाल रूप हो गए। अर्थात इतनी लीला दिखाने के बाद भगवान फिर बाल रूप में आ गए। स्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, या जनि कतहु कह सुनि माई। माता ने स्तुति भी नहीं की, माता से तो स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, सुनो माता, ये बात किसी और से मत कहना। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। तो भगवान जो हैं, उनकी जब कृपा होगी तभी आप माया के अधीन नहीं होंगे, अन्यथा तो आप माया के अधीन रहेंगे ही। हर व्यक्ति रहता है। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना, कछुक काल बीते सब भाई, भय बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोरथ अपार चरित करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं।
भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते, खेलते रहते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। पिता बुलाते हैं तो नहीं आते, माता बुलाती हैं तो आ जाते हैं। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति नीति, नीति का अर्थ होता है इतना ही नहीं इससे भी अधिक, कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। बाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाय। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। तो ये तो हुई भगवान की लीलाएं। अब आगे की कथा अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। जय जय श्री सीताराम।